की जो बुलडोज़र की राजनीति चली है, जो जनता के जीवन और जीविका पे जो लगातार हमला है, उसके खिलाफ ही ये लड़ाई है। जो दूसरी लड़ाई है कि जो तमाम जनता के मुद्दों को लेकर जो तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां हो रही है उसके खिलाफ है। और जो अग्निवीर, तीसरी जो बात है, जो अग्निवीर योजना है, जो सरकार के ठेकाकरण और निजीकरण की जो सबसे बड़ी या कहें कि सबसे नई जो पहल है, उसके खिलाफ हम मौजूद हैं। और हम जो श्रमजीवी जनता है, देश की जो बहुसंख्यक जनता है, उसके संघर्षों के साथ खड़े हैं और उनकी संघर्षों की आवाज़ को सामने लाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अग्निवीर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हम कह रहे हैं कि अग्निवीर का विरोध क्यों है। हम विरोध सिर्फ हम नहीं, देश की युवा विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? देश की युवा नौकरियां चाहता है, देश का जो श्रमजीवी वर्ग है और नौकरियां चाह रहा है, और सरकार नौकरियां उन्हें दे नहीं रही है। ये आज सिर्फ सेना में नहीं है, हम देख रहे हैं सफाई का काम हो, मजदूरी का काम हो, तमाम काम में, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी, शिक्षा में भी, शिक्षकों में भी हम लगातार देख रहे हैं कि ठेकाकरण, निजीकरण चलता आ रहा है। तो जो जनता का जो विरोध है, वो विरोध सरकार की इस नीतियों के खिलाफ है। रोजगार देने की स्कीम में ये ठेके में रोजगार 4 साल के लिए है। अब 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 17 से 21 के बच्चों को हम रोजगार देंगे। 17 से 21 में यानी 10वीं पास किए, और 10वीं पास करने के बाद हम आगे जाएंगे। 4 साल में हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। और आज जब रोजगार की इतनी तंगी है, जो लोग वहाँ जा रहे हैं रोजगार पाने के बाद वापस बेरोजगार होना, ये तो दिक्कत है। कहाँ होगा? बीजेपी के दफ्तर में आप गार्ड बनाओगे ना? हाँ, तो गार्ड बनिए। आज गार्डों की हालत देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तमाम जगह में कॉन्ट्रैक्ट में किस हालत में रहते हैं, 10-10 हज़ार की नौकरियां करते हैं। और ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की स्थिति नहीं है, बीजेपी दफ्तर में भी जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वो भी ठेके में काम करते हैं। वहाँ पे जो मजदूर करता है, वो भी ठेके पे काम करता है। इंदिरा कह रहे हैं कि हम देंगे अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी। देखिए, रिटायरमेंट के बाद देश के पूंजीपतियों को नौकरी मिलेगी। हम कह रहे हैं कि देश के पूंजीपति जनता है, देश की सत्ता आखिर चाहती क्या है? वो चाहती है लगातार कि ठेकाकरण हो, निजीकरण हो, और हर क्षेत्र में ठेकाकरण। हम करें कि हम इस ठेकाकरण का विरोध कर रहे हैं, हम उन तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं जो नीतियां जन विरोधी हैं। सवाल सिर्फ सेना का नहीं है, सवाल श्रमजीवियों का है। ये हमें समझना पड़ेगा। वो जनता क्यों सामने खड़ा है? वो इसलिए खड़ा है क्योंकि नौकरियां चाहता है। वो क्यों वहाँ खड़ा है? वो क्यों वहाँ सड़क पे विरोध कर रहा है? वो आज से विरोध नहीं कर रहा, वो श्रम कानूनों के खिलाफ भी करता है, वो कृषि कानूनों के खिलाफ भी करता है, वो शिक्षा के कानूनों के खिलाफ भी करता है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा ये कानून किसके लिए लाए जाते हैं। आपका भी सपना था सेना में जाने? नहीं, मेरा सपना है मेरा ये सपना है कि देश की स्थिति बदले। मेरा सपना ये है कि जो देश का व्यापक मेहनतकश मजदूर जनता है, जो तमाम क्षेत्रों में, तो युवा आपको तो रोजगार चाहिए। देखिए, मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जो बाकी तमाम लोग हैं, सिर्फ यह व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह बहुसंख्यक जनता का प्रश्न है। आप जब कह रहे हैं कि रोजगार की बात, रोजगार सिर्फ सेना में नहीं, हम कहें तमाम उन रोजगारों की बात हम उठाएं। अगर हम इसे एक छोटे से दायरे में कैद कर देंगे तो सरकार की मंशा सफल हो जाएगी। हमें ये बड़ा रिफॉर्म है। देखिए, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र में ठेकाकरण के खिलाफ नहीं, तमाम क्षेत्र में जो ठेकाकरण, निजीकरण हो रहे हैं, हमें उनके खिलाफ, उनके संघर्षों को साथ लाना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं कि क्यों लग रहा है ठेका है ये? 4 साल का और क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल, निजी सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए अग्निवीर जनाब, एक बात बताइए, रोजगार कहाँ है? आप उसके बाद जाएंगे कहाँ रोजगार लेने? और सीधी बात है, देश की जनता रोजगार चाहती है, और रोजगार कहाँ चाहती है? देश की जनता हर एक हिस्से में रोजगार चाहती है। हम यहाँ सिर्फ एक मुद्दे के लिए नहीं, हम उन तमाम देश के युवाओं के मुद्दों को सामने लेके आ रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहा है। हमें अपनी लड़ाई को व्यापक बनाना पड़ेगा और देश के हर एक युवा के, देश के मेहनतकश बहुसंख्यक जनता के आवाज़ को उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में असल में अल्पसंख्यक हम नहीं, हम बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक तो सत्ता में बैठे उन चंद लोग हैं जो पूंजीपतियों के इशारे में नाचते हैं। सरकार कोई भी नीति लेके आती है, आपका काम केवल आंदोलन करना होता है। आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि आप आंदोलनजीवी हैं। देखिए, सरकार जो नीति ला रही है, किसके लिए ला रही है? हम तो सरकार के लिए दिक्कत इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि
हम आवाज़ उठाते हैं। और हम कौन है? हम देश का बहुसंख्यक जनता है। वो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगातार रहता है कि ये देश की जो व्यापक जनता है उनसे डरना छोड़ देगी। और सही में आज देश की जनता उनसे डरना छोड़ चुकी है। आज देश की जनता तमाम मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ खड़ी है। निजीकरण के खिलाफ खड़ी है, महंगाई को लेकर खड़ी है, बेरोजगारी को लेकर खड़ी है, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर खड़ी है, तमाम उन प्रश्नों को लेकर खड़ी है जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान कर। आप ये बताइए, बदलते परिवेश में नीतियाँ भी बदलेंगी, रिफॉर्म भी होंगे, तो हर रिफॉर्म को नकारात्मक नज़रिए से देखना है क्या जायज़ है? देखिए, नीतियां अगर नकारात्मक होंगी तो उनको नकारात्मक कहा जाएगा। बताइए इन नीतियों से फायदा किसको रहा है? देश की जनता को? आपको लगता है देश की जनता को फायदा हो रहा है? इस साल के लड़के के हाथ में 11 लाख रुपए होंगे, अपना रोजगार शुरू कर सकता है। आप ये नहीं देखते कि 21 साल के लड़के के पास से रोजगार छीन गया? 4 साल का रोजगार दिया तो है, बाकी जिंदगी की बेरोजगारी भी है। 11 लाख रुपए भी तो दिए जा रहे हैं। साथ ही एक बात बताइए कि देश के व्यापक जनता, आज आप कह रहे हैं कि रोजगार है, 21 साल के बाद उसे 12वीं की डिग्री मिलेगी, और आप आज देखिएगा बीए पढ़ के, पीएचडी पढ़ के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर देश में से ही तो आवाज़ उठती है कि अनुशासन सिखाने के लिए सेना में सेवा कंपलसरी कर दी जाए युवाओं के लिए। देखिए, हम सीधे कहते हैं देश में मेहनतकश मजदूरों के जीवन और आजीविका के हितों को सामने रखा जाना चाहिए। हमारे लिए जरूरी है जो गरीब है, जो मजदूर है, जो अपनी मेहनत से देश को बनाता है, उसके श्रम से, उसकी पूंजी से ये देश बनता है। सेना की मतलब सीमा की सुरक्षा जरूरी नहीं है आपके नजरिए में? भाई साहब, सेना में जाता कौन है? वही गरीब मजदूर जाता है। हम कहते हैं उसी का ही तो श्रम है। ये देश की बिल्डिंगें वही बनाता है, देश की सुरक्षा वही करता है, देश में खाना भी वही उगाता है। हम उन तमाम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो प्रधान सेवक भी तो उन्हीं मजदूरों के पैर धोते हैं। प्रधान सेवक अंबानी अदानी के करते हैं। लॉकडाउन हुआ, मजदूर पैदल चलते चलते आ रहे थे, उनके साइकिल बेच दिए गए। अंबानी अदानी की संपत्ति कितनी बढ़ी? 2 साल में अंबानी की संपत्ति 1,23,000 करोड़ बढ़ती है, अदानी की संपत्ति 1 लाख करोड़ बढ़ती है। जनाब, ये संपत्ति कहाँ से बढ़ती है? देश की मजदूर जनता की स्थिति बढ़ी या देश में गरीबी बढ़ी? आप बताइए, देश में बेरोजगारी बढ़ी या नहीं बढ़ी? देश में बेरोजगारी बढ़ती है एक और, देश में कोरोना आता है, लोग मरते हैं एक और है। वहीं दूसरी ओर हमारे अंबानी अदानी तमाम पूंजीपति हैं जो नए पूंजीपति बनते हैं। 142 नए करोड़पति बने हैं लॉकडाउन के दौर में, कोरोना के महामारी के दौर में। तो आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सत्ता, ये व्यवस्था जनता के लिए काम करती है। 2 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियां भी तो देने वाले हैं। हाँ, ये उसी तरीके से देने वाले हैं। पहले 5 करोड़ दे रहे थे, अब 10 लाख दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद कहेंगे कि हम देना चाहते थे, दे नहीं पाए, 5 साल और दे दीजिए, हम देने की कोशिश करेंगे। हम करें कि ये जो सत्ता की राजनीति है, व्यवस्था की राजनीति है। देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, देश के पूंजीपतियों के हित, देश के सत्ता में जो लोग खड़े हैं उनके हित बहुत सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश के बहुसंख्यक जनता के हित सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश के बहुसंख्यक जनता के हित तभी सुरक्षित हाथों में हो पाएंगे जब जनता का अपना शासन होगा। और वो जनता का शासन कैसे होगा? जब तमाम लोग, जो जनता की नीतियाँ जब आएंगी। जनता क्या मांगती है? जनता रोजगार मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता शिक्षा मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी मांगती है। तो इन बेहतरी के लिए, इन मुद्दों के लिए हम यहाँ सामने खड़े हैं और हमारी अपील है देश की बहुसंख्यक जनता से कि साथ आइए। ये संघर्ष व्यापक है, हमें व्यापक संघर्ष को साथ लाना पड़ेगा। जो तमाम टुकड़ियों में जो संघर्ष हो रहे हैं, उन टुकड़ियों के संघर्ष को साथ जोड़ के एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और बहुसंख्यक जनता के हितों की आवाज़ को सामने लाना पड़ेगा। स्कीम ठीक है, मगर इसमें हम थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहते थे, बदलाव चाहते थे। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि सरकार ने तो वही करना जो उनको अच्छा लग रहा है या जो उन्हें सही लगेगा। कि कितने ही धरना आंदोलन कर लें, होगा तो वही जो सरकार चाहेगी। पर कम से कम इसको 4 साल के बजाय 5 साल कर दिया जाता, तो जो भी फौज में जा रहा है इनको कम से कम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फ्री हो जाता, एक्स सर्विसमैन काउंट हो जाता, कैंटीन सर्विसेज मिल जाती। तो कम से कम 4 के बजाय 5 साल तो कर दिया जाए। 5 साल के बाद ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी? मिल जाती है, दोनों सुविधाएं। एक्स सर्विसमैन काउंट हो जाता है 5 साल के बाद। क्या यही वजह 4 साल रखा गया? हाँ, इसी वजह से 4 साल रखा गया है, ताकि उन गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट हो सके। ये तो एक पहलू हो गया सर, और दूसरा और ठीक है सारी। बाकी ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग मिलती है किसी भी जवान को, बहुत दिनों से ये चल रहा था भाई
अनिवार्य सैनिक शिक्षा होना चाहिए, तो इसको भी एक अनिवार्य सैनिक शिक्षा ही समझ लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कंट्री में चल रहा है, तमाम कंट्रियों में स्कीम लागू है। तमाम कंट्रियों में स्कीम लागू है, लेकिन थोड़ा सा जो जवान जा रहे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया जाए तो ज़्यादा बेटर तो है। आप तो इस स्कीम से ज़्यादातर मुझे लगता है सहमत है, फिर तो विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध किसान यूनियन के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग कह रहे हैं इनको पसंद नहीं है। बाकी मेरे को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, आपको क्या तमाम जो रिटायर फौजी हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं? मैक्सिमम को दिक्कत नहीं है, कुछ लोग हैं उनमें भी जो दिक्कत कर रहे हैं। या फिर राजनीति हो रही है इस पर भी? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम राजनीति से बहुत परे हैं, हम ज़्यादा राजनीति सर में एज हिस्सा को नहीं छोड़ के और लेते। क्या अच्छाई इसमें आपको नजर आती है? भैया ऐसा है, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको अच्छा एक डिसिप्लिन बन जाएंगे और अच्छे देशभक्त बनेंगे। जो 4-5 साल जो ये उम्र बिगड़ने की होती है उसमें इनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो उसमें ये इनको तो आरोप लगाने बिगड़ जाएंगे, हथियार चलाना सीखे हुए होंगे, कुछ भी कर बैठेंगे यहाँ आके। हथियार चलाना अपनी सुरक्षा के लिए सीखेंगे वो। कोई भी जो ट्रेंड जो जवान होता है ना, जो बेल्ट पहन के रहता है, वो डिसिप्लिन में ही होता है। लेकिन सर बेरोजगार हो जाएंगे ना 4 साल बाद? बेरोजगार तो ये आज भी हैं। अब कौन सा इनको रोजगार लगा हुआ? अगर इनको भर्ती नहीं करें तो भी तो घूम रहे हैं ये। भाई जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो इंटर से आगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सब तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा से महरूम रह जाएंगे ये 17 साल के बाद में। इनकी मर्जी है, जो ये जबरदस्त थोड़ी ना भेज रहे हैं, मत जाइए आप। भाई जो नहीं पढ़ना चाह रहा है, जो जाना चाह रहा है, जो नहीं पढ़ना चाह रहा वो जाए। ये किसने कहा कि आप ग्रेजुएशन करना है तो आप जाइए? मत जाइए आप। जबरदस्ती थोड़ी है, अनिवार्य तो नहीं है ना, जबरदस्ती थोड़ी ना भेज रही है गवर्नमेंट। बड़ा रिफॉर्म मानते हैं सेना? बिल्कुल अच्छा मानता हूँ मैं, बड़ा बदलाव है। बिल्कुल बदलाव है और अच्छा है फौज के लिए। लेकिन रोजगार तो फिर अस्थायी है ना, पक्की नौकरी कहाँ सर? ये पक्की नौकरी तो भैया आज भी नहीं है ना। अगर जो उनमें से अच्छा परफॉर्म करेगा, आगे रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, 10% फौज में भी लिए, 25% फौज में भी तो जाएंगे। इसमें घोटाला होगा? कोई घोटाला नहीं होगा। जो परफॉर्म करेगा फौज में ही तो घोटाला नहीं है अब तक। पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए तो देश चल रहा है। पेंशन का एक बड़ा सवाल है सर। पेंशन 5 साल में कभी भी ना मिली, पहले ना मिलेगी। 17 साल, अब पहले 15 साल में मिलती थी, अब 17 साल हो गई है। 17 साल के बाद वीके सिंह बीजेपी सांसद हैं फिलहाल, वो 6 महीने की अपनी जो सर्विस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वो अलग मैटर है, उनका पर्सनल मामला है। वो तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कुछ था, डिस्ट्रिक्शन था, उसमें कुछ उन्होंने अपना किया तो जब गए, उनका अपना मामला था। ये कोई आम मामला थोड़ी ना, ये सबका पब्लिकली थोड़ी ना है। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सुनहरा बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जो आगे नहीं पढ़ सकते हैं, जो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जो घर में घूमते रहेंगे, उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक, और जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़ना चाहेंगे, उनको कोई भेज रहा है जबरदस्ती? कोई नहीं भेज रहा, हम ना जाएं वो। लेकिन माँ बाप 4 साल के लिए बच्चों को भेजेंगे शहीद होने के लिए। शहीद होने के लिए शहीद तो यहाँ नहीं हो रहे क्या? यहाँ चलते फिरते को सांप काट ले, यहाँ शहीद नहीं होते क्या? हम 20 साल 20.5 साल फौज में नौकरी करके आ गए, हम भी तो शहीद होने के लिए गए थे। क्या हो गया? आपको पेंशन तो मिल रही होगी ना? तो हमने नौकरी भी तो की ना। तो क्या लगता है आपको भड़काया जा रहा है इन युवाओं को, जो हिंसा हुई? हाँ, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है आपको? बाकी मेरी तरफ से तो ये है कि हम रिक्वेस्ट है कि भाई बच्चों के लिए अगर 5 साल कर दिया जाए तो वेल एंड गुड, बढ़िया है।